Supertech, yours for life. नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह करना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब किसी बहू बेटी की असमत से खिलवाड़ ना हुआ हो। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब इंसानियत की साख पर बट्टा न लगा हो। सूबा उत्तर प्रदेश दरिंदगी की उस दास्तां का गवाह बनता जा रहा है जिसके जख्म बहू बेटियां सह रही हैं। फिर बाराबंकी का एक हैवान 14 साल की नाबालिग पर शैतान बनकर टूटा है। थाना दरियाबाद, जनपद बाराबंकी। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शख्स देखिए, चुपचाप खड़ा है, हवा निकली है इसकी। जल्द ही पुलिस इसकी मेहमान नवाजी जोर शोर के साथ जो करने वाली है। शक्ल पर शराफत का मुखौटा लगाए इस शख्स का गुनाह सुनकर आपका भी सर एक बारगी शर्म से झुक जाएगा। जुर्म बेहद संगीन है, इंसानियत के नाम पर एक कलंक है ये शख्स। ये एक बलात्कारी है, वो शैतान जिसकी घिनौनी करतूत से बाराबंकी शहर शर्मसार है। 14 साल की इस नाबालिग लड़की का गुनहगार जिसकी जिंदगी इस हैवान ने तबाह कर दी। हवस की अंधी पट्टी बांधकर इस वहशी ने मासूम के साथ मनमानी की है। मासूमियत चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन ये हवस का भेड़िया कहां मानने वाला था। 1 बजे एक युवती के साथ 13-14 वर्ष की थी, जब वो शौच के लिए गई हुई थी तो सरसों के खेत में उसके साथ बलात्कार की। उसी के गांव के ही एक युवक ने किया है। युवक बल्कि करीबी में रहते हैं, दोनों परिवार करीब के ही हैं और उसमें उसके साथ बलात्कार की घटना हुई है। युवती के पिता द्वारा जो है थाने पर बलात्कार का मुकदमा धारा 376 के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया है और उसको हिरासत में ले लिया गया है युवक को। दरिंदे नहीं आ रहे बाज, बदहाल है कानून व्यवस्था। रोजाना दी जा रही है अंजाम रेप की घिनौनी करतूत। और इस बार बना है गवाह शहर बाराबंकी। एसपी साहब के बयान पर गौर किया कुछ। विजय नाम का ये हैवान बाराबंकी के थाना दरियाबाद के गांव मक्का का पूर्वा गांव का है। एक दबंग किस्म का इंसान है विजय। किसी भी मासूम की असमत से खिलवाड़ करना पेशा है इसका, और अगर कोई विरोध करे तो फिर जान से मारने की धमकी देकर चुप करवा देना, क्योंकि ये हम नहीं पीड़ित लड़की के परिवार का कहना है। सुनिए जरा। वो खेत में थे। कई लोग थे? एक थे? एक खाली विजय थे। अच्छा। और साहब घसीट ले गए खेत में। तो साहब देर लगी आने को, तो उसके बाद फिर घर से लड़की गई हेरने के लिए, तो वो फिर वहाँ खेत सरसों के खेत में पाया। साहब पढ़ाई लिखाई साहब स्कूल 5वीं तक गई, उसके बाद साहब नहीं गई। यहाँ से दिक्कत साहब दबंग है, घर पूरा परिवार हो। अच्छा। कुछ बोलो तो मानने के तैयार हो जाते। दरअसल लड़की सुबह के वक्त खेत गई थी। घात लगाए हैवान विजय ने लड़की को दबोच लिया, मासूमियत कुचल डाली और फिर वहां से फरार हो गया। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर पीड़ित की छोटी बहन खेत पहुंची तो बड़ी बहन को रोता देख टहल उठी। पुलिस को तहरीर दी गई। ग्रिल ले गए। ग्रिल ले गए। कौन ग्रिल देगा? विजय। पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और दरिंदे विजय को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित के बयान पर मुकदमा दर्ज कर
आरोपी को जेल रवाना कर दिया गया है। वहीं पीड़ित लड़की और उसका परिवार खौफजदा भी है। लेकिन ये वारदात साबित करती है वहशी हर जगह फैले हैं, बहू बेटियां कहीं भी महफूज नहीं। वारदात पर लगाम लगाना पुलिस के बूते से बाहर की बात है। अब इस दर्द का इलाज एक ही है कि घटिया मानसिकता बदली जाए और बहू बेटियां सुरक्षित बनाई जाएं। HR शुक्ला, बाराबंकी, समाचार प्लस। दरिंदगी का गंदा खेल बाराबंकी से होते हुए बरेली जा पहुंचा, जहां एक 3 साल की मासूम हैवानियत की शिकार हुई। अस्मत तो तार तार हो ही गई, रिश्तों का भी कत्ल हुआ, क्योंकि इंसानी खाल में छिपा भेड़िया कोई पराया नहीं बल्कि अपना ही रिश्तेदार निकला। थाना कोतवाली कैंट, बरेली एक बार फिर वहशी भेड़िए की करतूत से शर्मसार हो उठा है। सुनकर एक बारगी आपका दिल पसीज जाएगा, रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि रिश्तों की मर्यादा का कत्ल हुआ है। गोद में मासूम बच्ची को लिए एक महिला सख्ते में है। बच्ची बिलख रही है, तड़फ रही है, नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ है। उम्र ही क्या है इस मासूम की, महज 3 साल, और शिकार बनी है इस भेड़िए की, जो रिश्ते में भाई लगता है। चेहरे पर शर्म की लकीर साफ बयां कर रही है कि फारूक ने अपनी गंदी करतूतों को अंजाम दिया है। हवस के पैरों तले मासूमियत को तो जमींदोज किया ही, रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया। मैं पीर वाले दिन पीर को मैं गई थी उनके घर पर, उनकी माँ को लेकर चली गई थी और उनकी 10 साल की लड़की थी, तो उसके साथ में छोड़ गई थी और कोई घर पर था नहीं। तो जब मैं वहाँ से लौट के आई तो इनकी बहुत हालत खराब थी, मतलब ब्लड बहुत जारी हो चुका था। तो मुझे मालूम नहीं पता नहीं चला मतलब कि ऐसा हो चुका है। मैं ये समझी मामूली सी मतलब है ये, मतलब गर्मी से खून आ गया है, हो सकता है, तो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई मैं। तो जब मैं वहाँ से आ गई फिर ये पूरी रात नहीं सोई। ये सुबह मैंने इनको जब मतलब साफ करा तब मेरी नजर पड़ी, तब मैंने मतलब इनसे पूछा, इन्होंने साफ साफ बता दिया। रिश्तों के ताने बाने की बखिया उधेड़ते वक्त फारूक ये भूल चुका था कि मासूम उसकी बहन लगती है। घर वाले इसी भरोसे के साथ बच्ची को फारूक के पास छोड़कर गए थे, लेकिन अनजान थे कि उनकी लाडली महफूज नहीं है। भाई की शक्ल में फारूक तो एक शैतान बन चुका था। फारूक मनमानी करता रहा और घिनौनी करतूत अंजाम देकर फरार हो गया। घर वाले जब घर लौटकर आए तो बच्ची को देखकर सिहर उठे। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। एक रात ये अपने विश्वास में मार्केट के लिए गई थी लड़की की मदद, और जैसे ही विश्वास में गई तो उसे छोड़ने गए तो शाम को परसों मीन्स मतलब 28 तारीख को इसके साथ में इसके सगे रिश्तेदार ने इसको रेप किया है। 3 साल की बच्ची है और मुलजिम को हमने अरेस्ट कर लिया है। उसकी उम्र क्या रही होगी, क्या करता है ये आरोपी जो है? लड़का 11वीं में पढ़ रहा है और उम्र 18-19 साल है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची का बलात्कार हुआ है। पुलिस ने आरोपी फारूक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिजनों की मांग है कि फारूक के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। फारूक की इस करतूत ने साबित कर दिया है कि भरोसे के काबिल अपना सगा भी नहीं होता। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और जौनपुर उत्तर प्रदेश का हर जनपद अपराधियों के कारनामों से हलकान है। मौत के सौदागर अब बिहार से असलहों की खेप मंगा रहे हैं, लेकिन पुलिस महकमा भी अपनी कमर कस चुका है। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितने ही शातिर क्यों ना हो, वह कानून के शिकंजे में जरूर फंस ही जाते हैं। सूबे के हर कोने में
अपराधियों का आतंक। नहीं बाज आ रहे अपराधी, अब तो बिहार से भी आ रहा है मौत का सामान। जौनपुर कोतवाली इस वक्त अपनी कामयाबी से काफी खुश है। खुशी लाजमी है क्योंकि पुलिस ने एक इंटर-स्टेट गिरोह का पर्दाफाश किया है। अब जरा कोतवाल साहब की मेज पर पड़ा साजो सामान देखिए। सील बंद यूएस मेड पिस्टल, एक तमंचा, कई धारदार हथियार, 3 बाइक, मौत का सामान बिहार से लाया गया है। मकसद साफ है, लोगों के जहन में खौफ का बीज बोना, मासूमों की हत्या करवाना। अब जरा इन्हें भी देखिए। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये 5 चेहरे बेहद खतरनाक, शातिर, जो मौत के सौदागर हैं। शायद हमारे अल्फाज इन अपराधियों के लिए कम पड़ जाएं, तो जरा कोतवाल साहब को भी सुनिए। यहाँ सुताटी में मौजूद थे, वहीं मुखबिरी सूचना मिली कि राजा साहब के तालाब पे कुछ लोग जो है अवैध असलहा लेकर मौजूद हैं और किसी को बुलाया है, उसको बेचने वाले हैं। और ये लोग जो है अवैध रूप से बिहार से असलहा लाकर यहाँ जौनपुर में बेचते हैं, और जिसमें जो है फैक्ट्री मेड और जो है नॉन फैक्ट्री मेड दोनों असलहा है। हर बार पुलिस इंटर स्टेट गिरोह का पर्दाफाश करती है, भारी तादाद में मौत का जखीरा भी बरामद करती है, लेकिन अपराधियों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं। बदमाशों के पास तो अपराध करने के और आतंक मचाने के कई तरकीब हैं, चाहे किसी भी सूरत में अंजाम क्यों ना देना पड़े। ये शातिर अपराधी उत्तर प्रदेश के अपराधियों को असलहा मुहैया करवाते थे। सप्लाई के लिए बिहार के मुंगेर से मौत का सामान मंगवाया जाता था, जिसमें कई अत्याधुनिक सस्ते दामों में असलहों की खरीद और फिर ऊंची कीमत में उनको बेच दिया जाता था। एक पिस्टल है 32 बोर की, और दूसरा 315 बोर का एक तमंचा है, और 3 अदद चाकू है, और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। जैसे ही हम लोग करीब 5-5 बजे वहाँ राजा साहब के तालाब पे पहुँचे, तो कुछ लोग हम लोगों को पुलिस वालों को देखकर भागने लगे। तो चौकी इंचार्ज पुरानी बाजार और चौकी इंचार्ज हैं सिपाह SSI सीताराम चौधरी जी, हम लोग साथ में थे वहाँ, और चारों तरफ से इन लोगों को घेर कर पकड़ लिया गया। जौनपुर पुलिस ने इन अपराधियों को उस वक्त धर दबोचा जब पांचों किसी बड़ी डील के तहत मिलने वाले थे। पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस प्रशासन इस कामयाबी से राहत की सांस ले रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े और अपराधियों का पर्दा फाश होगा। लेकिन एक सवाल, क्या अपराधियों के जहन से कानून व्यवस्था का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है? ऋतुराज सिंह, जौनपुर, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे इंतजार की अधूरी दास्तां। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। एक ध्येय हमें बनाना है, बिजली को बचाना है। याद रखिए, रिमोट से बंद होने वाले टीवी, वॉशिंग मशीन और अन्य उपकरणों के जब तक पावर स्विच ऑफ ना किए जाए, विद्युत की खपत जारी रहती है। बिजली का बिल कम आए, इसलिए इन उपकरणों के पावर स्विच भी बंद रखें। पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब जैसे उपकरणों का प्रयोग कमरे में रहने पर ही करें। इस तरह बिजली बचाकर आप घर के बजट को संतुलित कर सकते हैं। आपके द्वारा बचाई बिजली ऊर्जा संरक्षण अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है। बिजली की बचत आज की जरूरत।